यथार्थ एज के प्लेटफॉर्म पर राजस्थान आज तक के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। इस हफ्ते प्रमुख घटनाओं की जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें पहली जानकारी है राजस्थान सरकार की योजना के बारे में कि अगले 5 वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। वर्तमान में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार 180 अरब डॉलर है। राइजिंग राजस्थान इसी परिप्रेक्ष्य में देखकर हो रहा है। इसी के साथ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 बगरू छित्रोली इंडस्ट्रियल एरिया का विकास किया जा रहा है। यानी कि इसके तहत कि इन्वेस्टमेंट आएंगे वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इसके तहत बगरू छित्रोली इंडस्ट्री एरिया का विकास किया जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। फिर आई स्टार्ट प्रदेश में आई स्टार्ट राजस्थान एंटरप्रेन्योर्स इनोवेटिव आइडियाज और स्टार्टअप्स को मेंटरशिप और प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है। इसके लिए 8 इंक्यूबेशन सेंटर है, वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर, चूरू, पाली, बीकानेर। इंक्यूबेशन सेंटर मतलब उनको सहेजने वाले, ताकि वो आई स्टार्ट है स्टार्टअप्स है वो जल्दी दम न तोड़े। वर्ष 2015 में पहली बार स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हुई थी। वर्तमान में 5132 स्टार्टअप रजिस्टर्ड है राजस्थान में। सर्वाधिक स्टार्टअप्स जयपुर और सेकंड जोधपुर। यही उनकी शहरों का आकार भी यही है। सबसे बड़ा शहर जयपुर में है, सेकंड सबसे बड़ा शहर जोधपुर है। सुनिस समारोह, उच्चारण में गलती हो सकती है। इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में प्रथम राज्य कला रत्न सम्मान दिया गया था इसको। एक महिंद्रा सेज में स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर के तहत साइक्लोथॉन, यानी कि एक्चुअली में साइकिल प्रतियोगिता आयोजित की थी। साइक्लोथॉन ये शब्द इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक प्रश्न आपके लिए, जयपुर में कितनी विश्व विरासत स्थल है वो जरूर आप बताइएगा। एक आगे बढ़ते हुए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। और अमूल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाएगा। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर आप संविधान दिवस के रूप में भी देखते हैं। एक बहुत प्रचलित है अभी अपार आईडी, एक डिजिटल अकादमिक पासपोर्ट बनाकर आसान सत्यापन के लिए शैक्षिक इतिहास से उपलब्धियों को सम्मिलित कर एक आईडी जनरेट की गई है। 12 अंक की ये आईडी है। फुल फॉर्म इस आईडी की है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। यानी कि इस आईडी, एक अपार आईडी मिल जाएगी। इस आईडी के तहत सारे डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा उस आईडी में ऑनलाइन। तो किसी भी कहीं पर भी वो एडमिशन लेता है, किसी भी भर्ती प्रक्रिया में चयनित होता है, तो उसे हार्ड कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है। वो अपार आईडी के द्वारा अपने आप शो हो जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है ये। विश्व बांग्ला मेला प्रांगण कोलकाता। वन स्टेट वन इलेक्शन। वर्तमान में राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार का एक इरादा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत, क्योंकि वर्तमान में नगर पालिकाओं के है, नगर निकायों के है, या ग्राम पंचायतों के है, या पंचायत समितियों के है, अलग अलग कार्यकाल अलग अलग समय पूरे हो रहे हैं। उनका ये इरादा है कि साथ ही चुनाव करवाएं। तो 27 नवंबर को 49 नगरीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और जनवरी 2025 में 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है और 84 नगर पालिकाओं का डिलिमिटेशन करना अभी बाकी है और नए जिला के फैसले और फिर उनमें जो उपयुक्त ग्राम पंचायतें कितनी रहेगी उनका भी डिलिमिटेशन करना बाकी है। इसके तहत
इसलिए ज्यादा चांस ये हैं कि चुनाव अभी फिलहाल स्थानीय निकायों के नहीं होंगे जो 27 नवंबर को पूरे हो रहे हैं। हो सकता है कि आज 23 तारीख के बाद कल कैबिनेट की मीटिंग हो और प्रशासक नियुक्त कर दिए जाए। आपनो स्वस्थ राजस्थान, इसके तहत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना एक मुख्य उद्देश्य है। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग की तरफ से 303 माइनर, मेजर नहीं, माइनर मिनरल्स ब्लॉकों की ई नीलामी की। 303 माइनर, नॉट मेजर, जिससे राज्य को 374 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। माइनर मिनरल्स मतलब मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, सॉफ्ट स्टोन, कैल्साइट, क्ले, क्वार्ट्ज, फेल्सफार आदि। एक और न्यूज बहुत अच्छी न्यूज है, वो है एलोपैथिक की तरह अब आयुर्वेद औषधालय में भी 191 तरह की दवाएं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, 191। और 71 दवाएं प्रदेश की रसायनशाला जो 5 हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद प्रदेश की 5 रसायनशाला कौन कौन सी? अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर और केलवाड़ा जो 12 का है वहां, यानी कि 71 दवाएं यहां पर बनेगी। शेष दवाएं कंपनियां से खरीदारी करेगी। 191 दवाएं है। और फिर ये जो इन 5 स्थानों पर जो दवाएं बनेगी और जो खरीदारी होगी, उन दवाएं की परीक्षण और जांच की नोडल एजेंसी जो बनाई गई है वो अजमेर की रसायन शाला और माइक्रोबायोलॉजी लैब में होगी। यानी कि उसकी जो अपन कह सकते हैं कि इन सब की नोडल एजेंसी अजमेर की माइक्रोबायोलॉजी और रसायन शाला है। तो प्रश्न यहाँ एक बन सकता है कि राजस्थान में आयुर्वेद की कितनी रसायन शाला है? ये अपने आप में प्रश्न एक इंपॉर्टेंट है, कहाँ है। खिल्लीराम मीणा भरतपुर जिले के भुसावर तहसील के निठार गांव के निवासी हैं। 1993 बैच के आईएएस है, जिसको मिजोरम का मुख्य सचिव बनाया गया है। ऐसे राज्य के ये तीसरे व्यक्ति है जिनको मुख्य सचिव बनाया गया है। उससे पहले शिवदास जी मीणा तमिलनाडु के और अमृतलाल जी मीणा बिहार के मुख्य सचिव रह चुके हैं। यानी कि राजस्थान के 3 आईएएस मुख्य सचिव रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि एक्चुअली में एक तो मध्य एशिया संकट, पश्चिमी एशियाई संकट, अरब इजराइल फिलिस्तीन विवाद, इजराइल लेबनान विवाद, इन सब के मद्देनजर रखते हुए भारत में डीएपी की मांग को पूरी नहीं कर पा रहा है। और आए दिन अखबार में देखने को मिलता है ताला तोड़कर, आज ही अखबार में था कि ताला तोड़कर डीएपी लूट के ले गए। तो डीएपी और राजस्थान के प्रदेश में, किसान प्रदेश में 119, अपने राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, 119 लाख हेक्टेयर रबी की फसल की बुवाई का लक्ष्य है। 119 लाख हेक्टेयर, 40 लाख हेक्टेयर में सरसों, 32 लाख हेक्टेयर में गेहूं और 22 लाख हेक्टेयर में चने की बुवाई होगी। परंतु डीएपी और यूरिया की कमी से राजस्थान जूझ रहा है, कारण कि 80% डीएपी आयातित होता है। और पश्चिमी एशिया और अरब कंट्रीज में संकट की वजह से जो मालवाहक जहाज है वो अफ्रीका कंट्रीज से चक्कर काटकर आते हैं। इस वजह से 45 दिन का अधिक समय लग जाता है और यही कारण है कि वो डीएपी से जूझ रहे हैं। और फिर कालाबाजारी भी एक अपना आप में भारतीयों की सबसे बड़ा सगल है। एक द साबरमती रिपोर्ट एक फिल्म है जिसको राजस्थान में टैक्स फ्री किया गया है अभी हाल ही में। तो आपके लिए एक प्रश्न है, साबरमती फिल्म के डायरेक्टर कौन है? ठीक है, तो राजस्थान के अलावा हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। एक कैलाश साहू है अपने ब्यावर के, पिछुई चित्रकला के चित्रकार जिनको राष्ट्रीय कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा उनकी कृति कुमार संभवम नामक चित्रकृति पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
कैलाश साहू, ये अपना आप में इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न जैसे आपसे मैं पूछूं, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री कौन है? ये प्रश्न आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर नसीराबाद का 206वां स्थापना दिवस 20 नवंबर 1818 को स्थापित हुआ था नसीराबाद, और 1857 की क्रांति का बिगुल राजस्थान में नसीराबाद की छावनी से ही शुरू हुआ। प्रश्न है, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है? एक के हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा बॉर्डर की ओर, जहां पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है, जहां बैटल एक्स डिवीजन द्वारा 14 से 21 नवंबर तक रोबोटिक डॉग का सफल परीक्षण किया गया है। रोबोटिक डॉग जो जल में भी चल सकेगा, उबड़ खाबड़ जमीन पर भी चल सकेगा, जिसको 10 किलोमीटर तक रेंज से उसको रिमोट से परिचालित किया जा सकता है। कुल मिला के ये बॉर्डर एरिया में बेहतर जनहानि की वह बेहतर सुरक्षा कर सकता है रोबोट डॉग। तो यहाँ पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस रोबोटिक डॉग का परीक्षण हुआ था। समगांव, इसे सर्दियों की टेंट सिटी कहा जाता है। करीब सर्दियों में 10 लाख पर्यटक पहुंचते हैं यहाँ। ये वनस्पति विहीन सरकते हुए अपने दौरा के लिए ये सम क्षेत्र प्रसिद्ध है, जैसलमेर का समगांव। पराली की समस्या, ये अपना आप में बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली जूझ रहा है, ठीक है ना, और दिल्ली के आसपास जो सटाई नगर है वो खुद जूझ रहे हैं। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, कोटा, बूंदी, बारां, सब यहाँ पराली जलाने के मामले ज्यादा है, और सर्वाधिक मामले हनुमानगढ़ में पराली जलाने के मामले होते हैं। अब पराली जलाने से होता क्या है, ये थोड़ा सा देखना। 1 टन पराली जलाने पर 2 केजी सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होती है, 3 केजी ठोस कण, 60 केजी कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 केजी कार्बन डाइऑक्साइड और 199 केजी राख। अब 1 टन जलाने से आपके दिमाग में आता होगा 1460 केजी कार्बन डाइऑक्साइड। दादा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो बॉन्ड बन जाता है CO2, तो आसमान की ऑक्सीजन को भी ग्रहण करके वेट तो बराबर होगा ना, इस वजह से। फिर कुछ ये तो एक्चुअली में उसके पोल्यूशन नुकसान हुए हैं, कुछ नुकसान है, जैसे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, साथ ही मतलब कि जमीन मृदा के जो काम के जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। चलिए, बीकानेर, एक दिल्ली की कमर्शियल कोर्ट ने बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश निकाल दिए। बीकानेर हाउस दिल्ली, जहां राजस्थान सरकार का ऑफिस है, उसकी कुर्की के आदेश निकाल दिए। ऐसा इसलिए कि नौखा नगर पालिका के सीवरेज कार्य करवाया गया था एनवायरो कंपनी द्वारा, और एनवायरो कंपनी को भुगतान नहीं किया गया था, तो एनवायरो कंपनी ने केस कर दिया था। तो उसने दिल्ली कमर्शियल कोर्ट ने बीकानेर हाउस का नीलाम के लिए ही बोली लगाना शुरू कर दिया। चलिए, इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, बीकानेर हाउस दिल्ली। और आपको पता है वहाँ बीकानेर हाउस दिल्ली में राजस्थान सरकार का कार्यालय है। और दूसरी चीज, वहाँ धौलपुर हाउस भी है, धौलपुर महाराजा द्वारा बनाया गया, जहाँ वर्तमान में UPSC का कार्यालय है। चलिए, राइजिंग राजस्थान को दृष्टिगत रखते हुए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में अगर यहाँ उद्योगों को लाना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ बिजली महंगी, कमर्शियल बिजली बहुत महंगी है, जिसका प्रभाव निवेश पर भी पड़ता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि गुजरात में जो बिजली है, कमर्शियल बिजली 5.39 प्रति यूनिट है, और राजस्थान की जो बिजली है वो 8.29 प्रति यूनिट है। तो जाहिर सी बात है कि जो उद्योग गुजरात में लग रहे हैं वो राजस्थान आने से हिचकिचाएंगे। इसके साथ ही कुछ इस सप्ताह की कुछ सुर्खियां समाप्त हुई, और नेक्स्ट अगले एपिसोड में हम और बहुत कुछ के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे।